बुलाते नहीं, हम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो, अच्युतो केशवो कृष्ण दामोदरो, राम नारायणो जानकी वल्लभो। बड़े सुंदर भाव हैं। कहते हैं ठाकुर केवल भाव का भूखा है। आत्म भाव से ठाकुर को बुला करके तो देखो। रसखान कौन थे जानते हैं? कभी रसखान मानुष हो तो वही रसखान, बसो निज गोकुल गांव के द्वार, जो खग हो तो बसेर करो। रसखान जी का मूल स्थान था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पठान था रसखान, जो था अफगानिस्तान का पठान था। एक भगत पहुंचा, कंधार की नगरी का था। कंधार है ना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पहुंचा और एक सुंदर फोटो ठाकुर जी की दिखाई। मंद मंद मुस्कान, अधरों पर बंसी विराजमान है मुकुंद माधव के। माखन का लोना लिए मुंह में लपटाए ठाकुर जी। रसखान दीवाना हो गया। कहा ये बालक मुझे कहां मिलेगा? मुझे इस बालक को खिलाना है गोद में लेकर के। और इस बालक को इसके माँ बाप कितने निष्ठुर हैं। अरे इसके पांव में जूता तक नहीं पहना है। ठाकुर भाव का भूखा है। रसखान ने कहा कि इसके पिता माता कितने निष्ठुर हैं, कोमल कोमल पांव हैं, इसको जूता तक नहीं पहना है। एक काम करता हूं, इस बालक का मुझे पता बताओ, मैं वहां जाकर के इसे जूते पहनाऊंगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, मैं जूते पहनाऊंगा। एक सुंदर नागरा जूता बढ़िया अफगानिस्तान कंधार से लिया और चला कहां? वृंदावन की नगरी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और महाराज वो जूता लेकर के निकला। वृंदावन की गलियों में पहुंचा। सबसे पूछता है भाई ये किसका लाला है, किसका लाला है? किसी ने कहा भैया ये नंद का लाला है। और जो ऊंचा भवन दिख रहा है ना, उसी में ठाकुर विराजमान है, लेकिन बड़ा पहरा रहता है, तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। रसखान ने भी ठान लिया कि बिना जूता पहनाए मैं जाऊंगा नहीं। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। जात का मुसलमान था, सो उसे महल में प्रवेश नहीं मिला, मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। सीढ़ियों पर बैठा रहा, भूखा प्यासा। कितने भाव के भूखे हैं भगवान। एक दिन वो शुभ घड़ी आ गई।
अर्धरात्र को जब मंदिर का पट बंद हुआ, एक नन्हा सा बालक ठुमकते पांव पर सुंदर सुंदर पैजनी पहने, हाथों में माखन लपटाए, अधरों पर बंसी लिए आता है और कहता है, रसखान चाचा जूते नहीं पहनाओगे। रसखान की आंखों से आंसू छलके महाराज वो चरणों पर गिर करके दंडवत हो गया। और दंडवत ही नहीं हुआ, भगवान के चरणों में सुंदर सुंदर जूते पहनाए और इसके बाद उसी ब्रज की माटी में लौटने लगा। रसखान इतने बड़े कवि हुए, भक्ति रस के अद्वितीय भूतो न भविष्य। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर मानव का जन्म मिले तो इसी ब्रज के रज में देना, मैं जीवन भर लौटता रहूं, इसी में लौटता रहूं। और प्रभु अगर पक्षी बनाना तो यमुना के किनारे किसी कदम की डाल पर घोंसला देना कि मेरा ठाकुर आता रहे, मैं निहारता रहूं। और अगर गैया का जन्म देना तो ऐसा जन्म देना कि नंद की गायों के साथ मैं भी ठाकुर का दर्शन पाता। भगवान भाव का भूखा है साथ। और जब सुबह मंदिर का पट खुला तो जो रसखान जूती लेकर के आया था, वो जूती ठाकुर जी के चरणों में मिली। बोली बांके बिहारी लाल की। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमको मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान भोजन करते हैं, खिलाने वाला चाहिए। राजस्थान की धरती पर कर्माबाई के बाबा ने कहा, हे बिटिया, बिना ठाकुर को भोग लगाए खाना नहीं खाना। अबोध बालिका 12 वर्ष की ठाकुर के सामने खिचड़ा बना करके लेके गई और कहती है, बाबा भोग लगा, और जब तक तू नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं जीवेगी। और मारे को भूख लागे सो तू जल्दी जल्दी खा ले। और ठाकुर भाव का भूखा है, आकर के कर्माबाई का खिचड़ा खाया। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, 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 कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, और हम जशोदा के जैसे खिलाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतों के शवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम की वल्लभम राम नारायण, राम की वल्लभम।
लीलाधारी हैं साहब। कहते हैं ना, ठुमक ठुमक करके नाचते भी हैं, नचाने वाला चाहिए। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यादव की वधूटियां कहते हैं कान्हा, ए लाला थोड़ी नाच के दिखाना। जो जगत को नचाता है, उमादार